हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। क्रिसमस बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा। लॉन्ग वीकेंड था, आप सभी ने मज़े किए होंगे। और आप समझ ही चुके हैं, हम पहुंच गए थे मुंबई। तो मैं आपके साथ मेरा वही व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इस व्लॉग में 2-3 दिन के क्लिप्स शामिल हैं। तो शुरुआत की थी मैंने हेयर टचअप से। ये वाला जो है 300 डार्केस्ट ब्राउन फ्रॉम लॉरियल कास्टिंग क्रीम, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि आप कौन सा कलर यूज़ करते हो, शेड बता दो। तो ये उन्हीं के लिए है। तो इसमें इस तरह का एक कलरेंट आता है। ये ट्यूब डिपेंड करता है आपको कितने बाल कलर करने हैं, तो उस हिसाब से ये 1 से लेके 4 बार तक चल जाएगा। और इक्वल क्वांटिटी में डेवलपर आता है। तो आपको डेवलपर और कलरेंट बराबर मात्रा में लेने होते हैं। कम लें या ज़्यादा लें, बट जितना आपने कलरेंट लिया है उतना ही डेवलपर लेंगे। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एक तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको बराबर ही मिक्स करना है। दूसरा, किसी बड़े बोल में, कांच या प्लास्टिक के बोल में मिक्स करें, मेटल में मिक्स ना करें। मैं कांच में इसको मिक्स कर लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये हेयर कलर करने के लिए ब्रश मिल ही जाते हैं इजीली मार्केट में, सेट्स मिल जाते हैं। अगर आपको कम बाल हैं, जैसे गाइज होते हैं ना, तो उनके बाल कम रहते हैं, तो उनके लिए छोटे ब्रशेस भी होते हैं एज एप्लीकेटर। और गर्ल्स के लिए चौड़े मुंह वाले ब्रशेस भी रहते हैं। इस पैकेट में ग्लव्स भी आते हैं। मेरे पास अलग से भी डिस्पोजेबल ग्लव्स का बड़ा पैकेट है। बहुत सारे मैं रखती हूँ क्योंकि घर में ना काम आते हैं। आप अगर डीप क्लीन कर रहे हो, बाथरूम क्लीन कर रहे हो, कुछ ग्रीजी क्लीन कर रहे हो, तो ये ग्लव्स होने ही चाहिए। अमेज़ॉन से मंगाए थे मैंने, बहुत सारे आए थे, शायद 100 आए थे। तो वो मैं काम में लेती रहती हूँ, बट इस पैकेट के अंदर भी ये ग्लव्स आते ही हैं। और अप्लाई करना एकदम ही आसान है। बालों को पार्टीशन कर लीजिए, सेक्शन कर करके आप कलर लगा लीजिए। और नए सेक्शन के लिए जो ब्रश होता है, इसकी टेल एकदम ही पॉइंटेड होती है, इसका टिप जो होता है, तो उससे आप सेक्शन कर लीजिए। आसान होता है। शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, हाथ बार बार ऊपर ले जाने में हाथ भी दर्द हो जाते हैं, बट 2-4 बार करोगे ना आप, तो एकदम प्रैक्टिस हो जाती है। एंड मैं आपको सच बताऊं, अभी मैं कितने वक्त से रूट टचअप कर रही हूँ। मुझे सैलून जाने से बेहतर घर में करना लगता है, क्योंकि एक तो देखिए जल्दी हो जाता है, घर के कंफर्ट में हो जाता है। पैसे की तो पूछिए मत, बहुत पैसे बच जाते हैं जब आप घर में करते हो। और वो है ना, ये जो नेप एरिया होता है ना, वहाँ से बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बना होता है। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अनलेस मुझे बिल्कुल ही ज़रूरी हो, मैं अब कलर कराने के लिए पार्लर नहीं जाती। और कान के पास आप इस तरह से कॉटन लगा लीजिए, तो आपके कान भी गंदे नहीं होंगे, वहाँ एक अच्छी कैविटी हो जाएगी। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ओवर द पीरियड डेवलप करे हैं। और कलर को कितनी देर रखना है वो पैकेट के ऊपर लिखा ही रहता है, बट अराउंड 30 to 35 मिनट्स आप रख सकते हैं। इसके बाद शावर ले लीजिए, नॉर्मली जैसे करते हैं। और इसके बाद मैंने आके बनाया है चाय। थोड़े बर्तन इकट्ठे हो गए थे, ये सब साफ़ करूँगी क्योंकि शाम में हमको निकलना है। कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता लग ही चुका है शिवांशी को देखकर। हम जा रहे हैं मुंबई, मोनू भैया, प्रियंका, शिवांशी से मिलने। और प्लान था कि जो क्रिसमस है, हालांकि हम लोग क्रिसमस उतनी भी धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं करते हैं, जस्ट लाइक एन ऑनेबल मेंशन के तौर पे हम बस उसे सेलिब्रेट करते हैं। बट छुट्टियां होती हैं और अच्छा फेस्टिव माहौल होता है, तो फैमिली के साथ टाइम बिताने का मन करता है। तो प्लान बना था कि हम लोग मुंबई होके आते हैं। पहले हम लोग आसपास कहीं घूम आए, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे, ऐसा सोच रहे थे। पर देन लगा कि नहीं यार, बहुत वक्त हो गया, शिवांशी को देखे भी, वहीं जाते हैं। पापा मम्मी से पूछा तो वो भी अग्री कर गए। तो फिर इस तरह हमारा प्रोग्राम बना कि हम सब यहाँ से जाएंगे इकट्ठे ही। मास्क लिया आपने बाबू? हाँ, मैंने मास्क ले लिया। मैंने ले लिया। तुम्हारा उस पर रखा है, अवन के ऊपर। मैंने रखा।
और शाम तक पूरा पैकिंग मैंने कर लिया था। जो घर साफ़ सुथरा करना था, बर्तन वगैरह स्पेशली, वो सब इकट्ठे कर लिए थे, साफ़ कर लिए थे। इसके बाद मम्मी पापा आ गए थे घर पे और हम लोग तैयार हो चुके थे तब तक। और अभी हम सभी लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए। निकले तो बड़े मज़े में थे, लेकिन थोड़ी ही देर पे कार ब्रोक डाउन। उसका जो क्लच का सिस्टम होता है, इट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल। शर्मा जी ने कहा कि मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि क्लच अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, तो इसको कहीं दिखा लेते हैं। और आयरनी आप देखिए, दिन में ही पापा जो कार है उसको सर्विस वगैरह कराते हैं ना। आप जब लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो तो उससे पहले भी और बाद में भी कार को अच्छी तरह क्लीन एंड मेंटेन कराते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ ना प्रॉब्लम हो जाए। तो पापा कार गराज में छोड़ कर आए थे, शाम में लेकर ही आए थे। उस भैया को सब बता कर आए थे कि हमको क्या क्या चाहिए और हमको लॉन्ग ट्रिप पे जाना है मुंबई तक, तो आप देख लेना, जो कुछ भी ज़रूरी है वो सब चीज़ें इसमें ठीक कर देना। शाम में वो कार लेकर आए हैं। शर्मा जी ने कार चलाना शुरू किया है। सब स्मूथ ही लग रहा था। हम लोग 30 किलोमीटर्स ही गए होंगे, शर्मा जी को फील होने लगा कि समथिंग इज़ नॉट ओके, और फिर इसका क्लच जो है वो जवाब दे गया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, आगे तो हमें बड़ी ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। लकीली टोल के पास ही हमको एक छोटा सा गराज मिल गया था, वो भैया ने फ़िक्स किया, लगा के फ़िक्स हो गया। बट आगे तो रुक रुक के कार चल रही थी। सारी रात हम लोगों ने सड़क पे बिताई। 6 घंटे का सफ़र हमारा 12 घंटे में पूरा हुआ था। शिवांशी, घूमने जाना है। अपना स्ट्रोलर वो घुमा रही है। दे दे बेटा, दे दे, ऐसे नहीं करते। शिवांशी, शिवांशी उधर नहीं, वो ऐसे नहीं खाना। शिवांशी उधर आ जा, इधर नहीं, वो तुम रख लो, बस उधर आ जा बेटा। शिवांशी इधर आओ। और खूब मज़े किए, सबने बातें की, शिवांशी के साथ जी भर के सब लोग खेले। फिर वो भी हमारे आने की वजह से थोड़ा जल्दी जग गई थी और हम में से कोई भी रात में सोया नहीं था, तो सब के सब ऑफ टू स्लीप। देखो 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 इसको, देखो उसे नीचे जाना है। हाँ नहीं 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 नहीं, Oh, there she goes. सही है। मेरे लिए? थैंक यू। नहीं 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 नहीं, खेलना है वही। अरे तो वो वाली है हाँ, जो वो भाभी बनाती थी। थैंक यू बोला तुमने? बस चल दिया, बस
वो मत कर भाई, सर में दर्द हो रहा है। ये देखिए, चलो खाना भैया। शिवांशी की कमी थी। ये पूरी फैमिली बैठी है अब यहाँ पे। आजा शिवांशी। इतना सारा रायता मेरे लिए। मेरा फोन दो। अभी बताती हूँ। चलो, सही टाइम पे एंट्री लिए थे इतना हम। कुछ है मेरे लिए फैलाने के लिए। नहीं ये छोले मैश करके दी तो वो खा लेगी ना। हाँ। वो ऐसे भी खा लेती है काट के। वो सब खाती है। सब खा लेती है वो। मटर भी खाती पूरी। है। पूरी भी है और रोटी भी है दिया। देना बेटा रोटी। ए, पूरी फैमिली पहली बार साथ में बैठ के खाना खा रही है इतने दिनों बाद। आलू खाएगा? आलू खिला। छोले भी खा रही हो। तुम खिला लो। भैया तुम भी थोड़े से बाल बढ़ा लो। इसके अभी लंबे हो गए हैं बाल शिवांशी के। भाई मेरे ना आते नहीं हैं। मेरे साइडों में आते हैं, पीछे आते हैं, बीच में खाली रहता है। भैया पैरों के बाल काट के चिपका लो। ये बढ़ते नहीं है। तुमने आवलिया तेल देखा। वाह वाह। ये नहीं। लो, बड़ी गोदी। बड़ी गोदी। पर वो बैठी गोदी है ना, उसे नहीं चाहिए। बैठा नहीं चाहिए। आप खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ। खड़े होके तो वो चलेगा। अभी फ्रॉक ऐसे आते दादाजी उठो। उठो दादाजी उठो। अब रुक जा, उठो तो। जो उन्होंने खाना खाया। ये लो, अब आएगी देखो आपके पास ये दादाजी की गोदी। हाँ, तब तो बात बनेगी। ऐसे घुमा दो ना गैलरी में। ना 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 ना। दादाजी को भी काव पसंद है, शिवांशी को भी काव पसंद है। दोनों काव ढूंढने चले जाएंगे नीचे। कुछ नहीं बेटा। शानू, या शानू। मोमो। हाँ हाँ हाँ। चावल रसम है, उसे लिया ऐसे मिलाया ऐसे यूं वाओ, यूं जाते खाना खाते टॉयज तो भाई साहब पिंक ही निकाल रखी है। हाँ ऐसे। शिवांशी वाओ शिवांशी अब वो क्या है? ये है संतरे वाली टॉफी। ये तोड़ ली इसने। ओ भाई तोड़नी नहीं है।
और क्योंकि हम लोग छुट्टी पे आए हुए थे बट ऑफिस का काम तो रहता ही है, तो शर्मा जी ऑन एंड ऑफ ऑफिस का काम भी कर रहे थे और फिर ब्रेक ले लेके हम लोग एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे थे. वी हैड अमेजिंग लंच. प्रियंका ने बहुत अच्छा लंच प्रिपेयर करवाया था. शी हैज़ अ कुक बट इंस्ट्रक्शंस तो उसी के थे. अमेजिंग टाइम वी हैड. ये पे जड़े क्या आगे नहीं पता.